यथा दंतप्रभा पुष्पचिता पाणिपल्लव शोभिनी केशपाशालिवृंदेन सुवेशा हरिणेक्षणा। हाँ जी। कहा कि दंत प्रभा पुष्पचिता मतलब फूलों की समान दंत कांतियों से जो व्याप्त, और लता पक्ष में क्या है, दंत कांतियों के समान फूलों से व्याप्त। ठीक है। अब नायिका के पक्ष में क्या है, पाणि पल्लव शोभनी, पाणि माने हाथ, हस्त, पल्लव शोभनी, पल्लव के समान पाणी से शोभित होने वाली, और लता के पक्ष में पाणी के समान पल्लव से शोभित होने वाली। अब नायिका के पक्ष में क्या है, केश पाशाल वृंदेना, केश पाशाल अलि वृंदेना, अलि वृंद मतलब समूह, अलि माने भ्रमर, भ्रमर समूह के समान केश पाश से, लता पक्ष से केश पाश के समान भ्रमर समूह से। हाँ, सुवेशा हरिणेक्षणा मतलब सुंदर वेश वाली मृगनयना सुंदरी है। समझे कि नहीं? तो इस पद्य में सुवेशत्व वसात प्रथमम दंत प्रभा। तो इस पद्य में सुवेश इस पद के सामर्थ्य से पहले दंत प्रभा पुष्पाण्यु, पुष्पाणित उपमा गर्भत्वेन समासः। तो इस प्रकार उपमित समास हुआ। समझ रहे हो नहीं? उपमित समास किसे कहते हैं? उपमानानि सामान्य वचन ही। ठीक है, इससे समास हुआ। तब उसके बाद दंत प्रभा सदृश ही पुष्पैश्चिता। ठीक है, तो पुष्पैश्चित इत्यादि समासांतराश्रयण समान विशेषण महात्मा धरणेक्षणायाम लता व्यवहार प्रतीति। तो उस तरह से दंत प्रभा सदृशई पुष्पैश्चिता, इस प्रकार मध्यम पद लोपी समास करके तदितार्थोत्तर पद समाहारे च साक पार्थिवादी नाम उत्तर पद है, उत्तर साक पार्थिवादी नाम सिद्ध है, उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, इस सूत्र से मध्यम पद लोपी समास होता है। तो दंत प्रभा यु पुष्पाणि अनेन विग्रहेण उपमानानि सामान्य वचन ही सूत्रेण समासो विहितः। ठीक है, तो मध्यम पद लोपी समास के आश्रय के समान विशेषण के महात्म से हरिणेक्षणा सुंदरी में लता के व्यवहार की प्रतीति होती है, लता व्यवहार प्रतीति। रूपक गर्भत्व यथा लावण्यम लावण्य मधुभी पूर्णम इत्यादि संकर गर्भत्व। तो कहा कि देखिए, रूपक गर्भत्व विशेषण साम्य से समासोक्ति, लावण्य मधुभी पूर्णम, यहाँ पर लावण्यान्येव मधुनीतैहि मयूर वंशकादेश सूत्र से रूपक समास होता है। ठीक है। शंकर गर्भत्व यथा, शंकर गर्भत्व में विशेषण साम्य से समासोक्ति अलंकार की कहा। दंत प्रभा पुष्पे इत्यादि ना सुवेशा इत्यत्र परीता इति पाठे उपमा रूपक साधका भावा शंकर समाश्रयणम। तो कहा कि सुवेशा के स्थान पर परीता ऐसा पाठ करेंगे तो उपमा और रूपक का साधक ना होने से परितत्व का हरिवेक्षणा और लता में साधारणतया प्रवृत्ति होने से शंकर का आश्रय किया जाता है। समासांतर महिम्ना लता प्रतीति, अन्य समास के पहले समान है, उससे लता की प्रतीति होती है। ठीक है। येषु च येषां मते उपमा शंकरयोर एक देश विवर्तिना नास्ति तन्मते आदित्ययोः समासोक्ति। दंत प्रभा इत्यादि में तीनों उदाहरण में जिनके मत में उपमा शंकर अलंकार एक देश विवर्त रूपक नहीं माना गया है, उनके मत में प्रथम दत्त प्रभा और तृतीय सुवेशा के स्थान पर परीता पढ़े जाने से समासोक्ति है। द्वितीयस्तु प्रकार एक देश विवर्त रूपक विषय एवं पर्यालोचने त्वाद्य प्रकारे एक देश विवर्तिनुपमायिका उपमैवांगी कर्तुम इच्छिता। दूसरा भेद लावण्य मधुभी, ये एक देश विवर्त रूपक ही है। आलोचना करने पर अगर इसको हम गुण और दोषों को देखते हैं तो इस वेद में दंत प्रभा एक देश विवर्तनी उपमा अलंकार ही मानना उचित है। ऐन्द्रम धनु पाण्डुपयोधरेण शरदधानार्ध नखक्षताभम प्रमोदयंती सकलांगमिंदुम तापम रवेरभ्यधिकम चकार। यह शरद ऋतु का वर्णन है। ठीक है। कहा पाण्डुपयोधर माने सफेद मेघ और सफेद पयोधर स्तन,
नए नखक्षत के समान इंद्रधनुष को धारण करती हुई। शरद ऋतु ने अथवा किसी व्यभिचारिणी स्त्री ने सकलंक कलंक से युक्त पर स्त्री के संसर्ग से लोकापवाद से युक्त चंद्रमा को आनंदित करती हुई सूर्य अथवा अपने पति के तप मतलब संताप अथा मानसिक जो ज्वर है, मानसिक पीड़ा को अधिक और कर दिया। ठीक है। इत्यत्र कथम शरद नायिका व्यवहार प्रतीति नायिका पयोधरेण अर्धन नखक्षताभ शक्रचाप धारणा संभवात। यहाँ ये होता है कि इस पद्य में कैसी नायिका की व्यवहार की प्रतीति होती है, क्योंकि नायिका के पयोधर से ताजे नखक्षत के समान इंद्रधनुष का धारण करना असंभव है। ठीक है। ननु आर्ध नखाक्षताभम इत्यत्र स्थितिमप्युपमानात्मं वस्तुपर्यालोचनया इंद्रे धनुष संचारणीयम्। तो ताजे नख के समान यहाँ पर स्थित जो उपमानत्व पदार्थ की सूक्ष्म आलोचना के द्वारा इंद्र के धनुष के संचरण करना चाहिए। यथा दधना जुहोति इत्यादि हवनस्यान्यथा सिद्धेर दधनी संचार्यते विधि। मीमांसकों का भी हम बता रहे हैं, जैसे दधना जुहोति दही से हवन करता है, इसमें अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्र का हवन करें। इसी उत्पत्ति विधि से हवन की प्राप्ति होने से होम के उद्देश्य से दधिमात्र का विधान होता है। इसी तरह इंद्रधनुष के सदृश ताजे नखक्षत को धारण करती हुई ऐसी प्रतीति होगी। समासोक्ति अलंकार से शरद ऋतु में नायिका की प्रतीति होगी। ठीक है। तो कहा कि एवंच इंद्र चापाभम आर्ध नखक्षतम दधानेति प्रतीतिर्भविष्यति चेत न एवं विध निर्वाहे कष्ट सृष्टि कल्पनादेक देश विवर्त उपमांगीकारस्य जायस्त्वात्। ठीक है। ऐसा कहेंगे तो यह मत ठीक नहीं, ऐसा निर्वाह नहीं होने वाले स्थल पे कष्ट कल्पना करने से एक देश विवर्तनीय उपमा अलंकार ही उचित है। ठीक है। ऐन्द्रम धनु ऐन्द्रम अस्तु कथनचित समासोक्ति। हाँ, तो इसमें किसी भी प्रकार से समासोक्ति हो भी जाए, अस्तुपात यथा कथनचित समासोक्ति नेत्रैरिवोत्पलैः पद्मैः इत्यादि चान्यगत्य संभवात। हाँ, तो इसमें जो है समासोक्ति अलंकार असंभव है, यह एक देश विवर्तनी उपमा ही है। क्या है? एक देश विवर्तनी। किंच उपमाया व्यवहार प्रतीतेर भावात कथम तदुपजीविकाया समासोक्ति प्रवेशः। उपमा के व्यवहार की प्रतीति यहाँ पर नहीं होती है, तो व्यवहार की प्रतीति का आश्रय लेने वाले समासोक्ति का उपमा में कैसे प्रवेश हो सकता है? तो व्यवहार अथवा तत्वम औपम्य यत् प्रतीयते तन्नौपम्यम समासोक्तिर एक देशोपमा स्फुटा। उपमागर विशेषण स्थल में जो व्यवहार अथवा स्वरूप की प्रतीति होती है वह औपम्य समासोक्ति नहीं, वह स्पष्ट ही एक देश उपमा और एक देश विवर्तनीय उपमा है। ठीक। एवंच उपमा रूप के और एक देश विवर्तितांगीकारे। इस प्रकार से उपमा और रूपक में एक देश विवर्तिता को स्वीकार करने पर तो क्या होता है? तनमूल संकरे भी समासोक्ते प्रवेशो न्याय सिद्ध है। उपमा रूपक संदेह संकर में भी समासोक्ति का ही अप्रवेश न्याय सिद्ध है। इस कारण से तेनोपम्य गर्भ विशेषणोत्थापित तत्व नाश्चा विषय थी। इसलिए औपम्य गर्भ विशेषणों से समासोक्ति का उत्थान नहीं होता है। चेति दुधा कार्य लिंगयोस्तुल्यत्वे चेति दुविधेति चतुर्प्रकारा समासोक्ति। तो विशेषण साम्य से श्लिष्ट विशेषण से तथा साधारण विशेषण से समासोक्ति के दो भेद होते हैं। इस तरह से कार्य तथा लिंग की तुल्यता में भी समासोक्ति के दो और भेद होते हैं। इस प्रकार से समासोक्ति के चार भेद हो गए। सर्वत्रैवात्र व्यवहार समारोप कारणम। समासोक्ति में सब जगह ही व्यवहार के आरोप का कारण होता है। ठीक है। सच क्वचित लौकिके वस्तुनि लौकिक वस्तु व्यवहार समारोपा, कहीं पर लौकिक वस्तु के व्यवहार का आरोप और
शास्त्रीय वस्तु शास्त्रीय वस्तु समारोप, शास्त्रीय वस्तु में शास्त्रीय वस्तु के व्यवहार का आरोप, अथवा लौकिके वा शास्त्रीय वस्तु व्यवहार समारोप, लौकिक वस्तु में शास्त्रीय वस्तु के व्यवहार का समारोप, अथवा शास्त्रीय व लौकिक वस्तु व्यवहार समारोप है चतुर्धा, अथवा शास्त्रीय वस्तु से लौकिक वस्तु के व्यवहार का समारोप, 4 भेद हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अत्र लौकिक वस्तुपि रसादि भेदाद अनेक विधम, इस प्रकार से लौकिक वस्तु में भी रस श्रृंगार आदि के भेद से अनेक प्रकार का हो सकता है। हाँ, शास्त्रीयमपि तर्कायुर्वेद ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्धतयेति बहु प्रकारा समासोक्ति। शास्त्रीय वस्तु में तर्क, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र इनके भी भेद अनेक प्रकार की समासोक्ति हो सकती है। दिंग मात्रम यथा, दिंग मात्र मतलब मैं बताता हूँ, व्याधो यद वसनम इत्यादि लौकिके वस्तुनि लौकिकस्य हठकामुक व्यवहारादि समारोपः। तो इसमें लौकिक वस्तु का मलया जल वायु के हठकामुक के व्यवहार का आरोप होता है। ठीक है, बस करिए। स्त्री वस्तु में चलें तो कहा यही रेक रूप मखिला स्ववृत्तिषु त्वाम पश्चद्भिरव्ययमा संखतया प्रवृत्तम लोपः कृता किल परत्वजुषो विभक्ते तैर्लक्षणम तव कृतम ध्रुवमेव मन्ये। समझे कि नहीं? शास्त्रीय वस्तु से शास्त्रीय वस्तु के व्यवहार के आरोप का समासोक्ति का उदाहरण बता रहे हैं। कहा यही रेक रूप मखिलस स्वविवृत्तिषु त्वाम, हे भगवान समस्त वृत्तियों, सृष्टि, स्थिति और प्रलय अवस्थाओं अथवा स्त्रीत्व आदि लिंगों से अव्यय माने क्षय रहित, स्वरादि अव्यय संज्ञक, असंख्यातया संख्या करने में अशक्य होने से प्रवृत्त विद्यमान आपको जानने वाले, जिन्होंने अव्यय संख्यम अव्ययम असंख्यतया प्रवृत्तम पश्यत भी और लोपा कृतः किल परत्व जुषो विभक्ते, आपको जानने वाले जिन्होंने परत्व जुषः आपसे अतिरिक्त पदार्थ हैं इस बुद्धि से प्रयुक्त अथवा प्रत्यय रूप विभक्ति विभक्ति माने सुऔजस अमौसस वस्तु सुआदि विभक्ति का लोप अभाव किया है, उन्होंने तैर्लक्षणम तव कृतम ध्रुवमेव मन्ये, उन्होंने निश्चित रूप से आपका लक्षण स्वरूप का निश्चय कर लिया है, मैं ऐसा मानता हूँ। मन्ये अत्र आगम शास्त्र प्रसिद्धे वस्तुनि, यहाँ पर वेद शास्त्र प्रसिद्ध वस्तु में व्याकरण प्रसिद्ध वस्तु व्यवहार समारोप, व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध वस्तु के व्यवहार का आरोप है। इसी प्रकार से अन्य विषयों को भी जान लेना चाहिए। यो मन्यत्र रूप के अप्रकृतात्मा स्वरूप सन्निवेशेन, रूपक में अप्रकृत और अपमान रूप वस्तु के उपमेय में अपने स्वरूप में प्रकृत उपमेय के रूपकों को तिरोहित कर देता है। रूपो भवच्छादयति, यही तो स्वावस्था समारोपेण इच्छा रूपेणाच्छादित स्वरूपमेव तम पूर्वावस्था तो विशेषयति। समासोक्ति में तो वह अप्रकृत वस्तु अपने व्यवहार के आरोप से तिरोहित स्वरूप वाले में ही उपमेय को पहली अवस्था में ही विशिष्ट कर देती है। अतएवात्र व्यवहार समारोपो न तो स्वरूप समारोप इत्याहु। अतः इसलिए समासोक्ति अलंकार में व्यवहार का समारोप होता है, न कि स्वरूप के समारोप होता है, ऐसा हम कहते हैं। उपमा ध्वनौ श्लेषे च विशेषस्यापि साम्यम, उपमा ध्वनि तथा श्लेष में विशेष का भी साम्य होता है, ऐसा समासोक्ति में। ये तो विशेषण मात्रस्य, तो यह समासोक्ति में तो विशेषण मात्र का साम्य है। अप्रस्तुत प्रशंसायाम प्रस्तुतस्य गम्यत्वम हेतु त्वा प्रस्तुतस्येति भेदः। कहा अप्रस्तुत प्रशंसा में प्रस्तुत गम्य व्यंग्य होता है और समासोक्ति में अप्रस्तुत गम्य होता है। इन दोनों में प्रस्तुत प्रशंसा और समासोक्ति में ये भेद है। ठीक।